हेलो डियर फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि अगर इस तरह अन्य वीडियो हम डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। और इस तरह का अन्य प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का मेरा सवाल है, स्पर्श रेखा और अभिलंब किसको कहा जाता है? स्पर्श रेखा क्या होता है? टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंग्लिश बोलते हैं टेंजेंट। स्पर्श रेखा होता है किसी कर्व पर वह रेखा जो कर्व को सिर्फ एक बार स्पर्श करता हो। जैसे ये कर्व ले लिए, ठीक है, इस तरह का, तो वह रेखा जो सिर्फ कर्व को एक बार टच करता हो, ठीक है, एक बार छूता हो, दोबारा नहीं, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पर या एक पॉइंट पर छूता हो, ठीक कह सकते हैं। एक पॉइंट पर छूता हो तो स्पर्श रेखा कहा जाए, ठीक है। ये हो गया, कोई कोई कर्व दे दिया, ये मेरा टेंजेंट हो गया, ठीक है, टेंजेंट। और जिस बिंदु को टच करता है उसे स्पर्श बिंदु कहा जाता है। जिस बिंदु पर, जैसे x0 y0 कोई बिंदु हो, इस बिंदु पर टच करता है या इसको P बोलते हैं, किसको बोलता है? P को स्पर्श बिंदु कहा जाता है, ठीक है, स्पर्श बिंदु कहा जाता है, ठीक है। और इसका स्लोप अगर हम मान ली ढाल या ढाल बोल दे टेंजेंट का m हो तो वह आपको फंक्शन दे दिया है fx, ठीक है। तब कर्व का ढाल जो होता है, कर्व का किसी पॉइंट पर कर्व का ढाल जो होता है उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अर्थात dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x बराबर f जो है इस कर्व का किसी भी पॉइंट पर क्या होता है? ढाल निकलता, स्लोप होता है। यहाँ x0 y0 है, यहाँ निकल जाएगा f डैश x0, ठीक है। इस पॉइंट पर स्लोप निकल जाएगा। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा इस कर्व को क्या करता है? टच करता है, स्पर्श करता है, उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की ढाल m तथा कर्व की स्लोप f डैश x का मान दोनों बराबर होता है, ठीक है। जितना किसी कर्व का स्लोप मतलब क्या होता है? उस पॉइंट पर खींचे गए स्पर्श रेखा की ढाल मतलब f डैश x का मान होता है x0 पे, इस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट की स्लोप के बराबर होता है, मतलब टेंजेंट का स्लोप होता है। इसको हम बोल सकते हैं टेंजेंट की स्लोप m के बराबर, ठीक है। टेंजेंट की स्लोप m के बराबर होता है f डैश x। अगर यह टेंजेंट होता है एक्स एक्सिस से थीटा अगर एंगल बनाता हो, एक्स एक्सिस इस तरह ले लेते हैं, थीटा एंगल बनाता हो, तब इसके स्लोप m बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। tan थीटा निकाल गया। और अभिलंब नॉर्मल क्या होता है? स्पर्श बिंदु पर डाले गए, स्पर्श बिंदु ये है, स्पर्श बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहा है। इस बिंदु पर जो लंब डालेंगे तो ये हो गया मेरा नॉर्मल, ठीक। ये जो स्पर्श रेखा x0 y0 यहाँ कोई पॉइंट दे दे, इसका स्लोप टेंजेंट का m दे दे, तब इस टेंजेंट का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बराबर होता है y माइनस y0 बराबर m इंटू x माइनस x0 या y माइनस y0 तो बराबर m का मान क्या होता है? उस पर जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उस बिंदु पर जो टेंजेंट का स्लोप इस कर्व के स्लोप के बराबर होता है, कर्व के पर खींचे गए टेंजेंट के स्लोप के बराबर, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश नोट x0 के बराबर होता है, ठीक है। तो m बराबर हम बोल सकते हैं क्या? f डैश x0 इंटू x माइनस, ठीक है। ये निकल गया मेरा टेंजेंट का इक्वेशन। किस पॉइंट पे? x0 y0 पर खींचे गए टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया। जब कोई फंक्शन y बराबर f ऐसे देते तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव x0 y0 पर निकाल लेंगे, टेंजेंट का स्लोप दे देगा, टेंजेंट का स्लोप निकल गया तो फिर पॉइंट दिया हुआ है, आराम से इक्वेशन निकाल लेंगे y माइनस y0 बराबर f डैश x0 इंटू x माइनस x0, ठीक है। और ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब जो था नॉर्मल का स्लोप बराबर होता है, अगर टेंजेंट का स्लोप m हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब अभिलंब का स्लोप बराबर होता है माइनस 1/m, माइनस लगा के 1/m का व्युत्क्रम हो जाता है। ये होता है नॉर्मल का स्लोप
नॉर्मल का स्लोप जो निकाल गया और नॉर्मल किसको के पास करते हैं x0 y0 से, तो फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, इक्वेशन मतलब अभिलंब की इक्वेशन मतलब समीकरण बना तो y माइनस वाई नॉट इंटू नॉर्मल का स्लोप क्या नहीं -1/m इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, और हम यहाँ जो है टेंजेंट का स्लोप m बराबर हम पढ़ चुके हैं कि m बराबर होता है tan थीटा, जब ये होता है टेंजेंट स्पर्श रेखा x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता हो tan थीटा। तो जब m बराबर 0 अर्थात tan थीटा बराबर 0, tan थीटा बराबर 0 मतलब थीटा बराबर 0, अर्थात ये टेंजेंट होता है x एक्सिस के पैरेलल होगा, कोई x एक्सिस के पैरेलल होगा तो tan थीटा का मान 0 होगा। ठीक है, इस स्थिति में स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगा। ठीक, इस स्थिति में x एक्स के पैरेलल होगा। नेक्स्ट कंडीशन आता है जब m बराबर इन्फिनिटी मीन्स tan थीटा बराबर इन्फिनिटी, tan थीटा का मान मतलब थीटा बराबर π/2 होगा, तब थीटा का मान जो था π/2 मतलब ये होता है क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब थीटा जो एक्स एक्सिस से बनाएगा एंगल था, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब क्या होगा, एक्सिस के पैरेलल होगा। तो वह एक्सिस का मतलब होता है स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होगी। ठीक, क्या होगा, जिस पॉइंट पर जो होता है किसी टेंजेंट किसी कर्व को टच करता है, उस पॉइंट पे कर्व के स्पर्श रेखा मतलब f' का स्लोप और कर्व पर खींचे गए इस पॉइंट पर स्पर्श बिंदु पर कर्व का स्लोप मतलब जिस पॉइंट पर निकालते हैं उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप। इस पॉइंट पर कोई स्लोप मतलब टेंजेंट, इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा उसका स्लोप और जो ये स्पर्श रेखा टच करता है दोनों का क्या होगा, मान बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पर किसी कर्व पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, तो इसका जो होता है f' हो जाएगा स्पर्श रेखा की स्लोप, और एक टेंजेंट क्या है इसका m है, m बराबर क्या होता है f' हो जाएगा। ठीक, अब हम सवाल पर चलते हैं, ये क्या होगा, एक्सिस के पैरेलल कब होगा, वो एक्सिस के पैरेलल कब होगा, टेंजेंट का स्लोप क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, हम आराम से निकाल सकते हैं। टेंजेंट का अगर क्या होता है स्लोप m हो तो नॉर्मल का -1/m होता है। ठीक, आगे चलते हैं सवाल। पहला सवाल है आपका, कर्व दे दिया है आपको y बराबर x²। ठीक है, और x बराबर 2 पर इस कर्व का वक्र का स्लोप ज्ञात है। कोई कर्व y और x² बराबर क्या दे दिया, y और x² मतलब x² बराबर इस तरह दे दिया। ठीक है, x² इस तरह ओपन होगा, तो किसी पॉइंट x बराबर 2 क्या यहाँ होगा, इस पॉइंट पे इसका जो है स्लोप क्या करना। ठीक है, तो इस पॉइंट पे x बराबर 2 पर किसी कर्व का स्लोप मतलब क्या था, उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप क्या होता है f' होता है। f' मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब dy/dx, कहाँ x बराबर 2 पे dy/dx x के हिसाब से 2x और x का मान क्या देंगे x बराबर 2 × 2 क्या हो और निकल गया, x बराबर 2 पे dy/dx एट द पॉइंट x बराबर 2 रखे ना, का मान निकल गया 4। यही हो गया इस पर खींचे गए स्पर्श रेखा की ढाल या कर्व का ढाल एट x बराबर 2 पे। ठीक है, ये निकल गया। नेक्स्ट मेरा सवाल है, क्या इतना दे दिया है तो उन भी नहीं होगा।
नेक्स्ट सवाल दे दिया है आपको y बराबर का इक्वेशन दे दिया है रूट अंडर 4x माइनस 3 माइनस 1 माइनस बाहर है, इसको बोल सकते हैं 4x माइनस 3 का पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो कोई ना कोई इक्वेशन हुआ कर्व जिस तरह हो इक्वेशन दे दिया, तो कोई पॉइंट जो होता है जहाँ भी x नोट y नोट कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर जो होता है इस पर खींचेगी स्पर्श रेखा की ढाल, या इस कर्व का ढाल जो होता है f' इस बिंदु पर खींचेगी स्पर्श रेखा की ढाल के बराबर होता है। ठीक है, तो कोई स्पर्श रेखा अगर इसको टच कर रहा है किसी कर्व को, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट पर उस पॉइंट पर या इसका स्लोप कहीं भी इसका स्लोप तो सेम ही रहेगा, तो इसका स्लोप उस पॉइंट पर क्या था कर्व के स्लोप के बराबर होता है। तो बोल रहा है इतना पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिसकी परिणमता जिन पर खींचेगी स्पर्श रेखा की स्लोप। स्पर्श रेखा की स्लोप m का मान ले लिया है 2/3। तो माना कि क्या है, ये कर्व जो होता है एक इसको टच करता है, ये टेंजेंट जो होता है स्पर्श रेखा इस कर्व को टच करता है यहाँ x नोट y नोट पर, इस पॉइंट पर जो होता है f' x नोट का मान इसके स्लोप के बराबर हो, तो इसका f' मतलब dy/dx निकाल दे। dy/dx बराबर 1/2 पावर से गुना पावर में 4x माइनस 1 पर एक घटता है तो माइनस 1/2, और अंदर वाला डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर का 0 हो जाएगा। इतना बराबर dy/dx जो होता है इस पर टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा, इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप इस पर खींचेगा स्पर्श रेखा के स्लोप के बराबर होगा, मतलब 2/3 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 खत्म, तो 2/1 क्या माइनस में तो 1/√4x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो 2/3 ये क्या होगा 2 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा 3 बराबर √4x माइनस 1। इसको आगे बढ़ाते हैं तो स्क्वायर करेंगे बहुत सारा दिया जाएगा 9 बराबर 4x माइनस 1, यहाँ से x और निकल 9 एक 10 हो जाएगा 10/4 मतलब 5/2। पॉइंट निकला x का मान निकल गया 5/2। ठीक है, x का मान जो निकल गया 4x माइनस 3 था, 4x माइनस यहाँ 3 लेंगे। ठीक है, 4x माइनस 3 ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 ये हो जाएगा 9 और 3 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। x का मान कितना निकल गया 3, x का मान 3 निकल गया, तो y का मान भी निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन जो कर्व का इक्वेशन दे दिया, तो कर्व का इक्वेशन से हम y का मान निकाल लेते हैं। x का y बराबर क्या हो जाएगा √x 4x मतलब 12 हो जाएगा, अब माइनस 3 या माइनस 1 हो जाएगा √9 या माइनस 1 मतलब 3 या माइनस 1, तो y का मान निकल गया 2। y का मान कितना निकल गया 2, x का मान निकल गया 3, तो पॉइंट क्या हो गया 2 और 3, तो पॉइंट तो निकल गया। तो जो पॉइंट निकल गया है तो हम क्या करेंगे, क्या अभी बिंदु निकालना था किस पॉइंट पर जो होता है टेंजेंट का स्लोप 2/3 होगा, उस पॉइंट को ज्ञात करना है। ठीक है, पॉइंट निकल गया मेरा 2 और 3, इस पॉइंट पर जो होता है खींचे गए स्पर्श रेखा जो होता है f' का मान जो होता है 2/3, यही पॉइंट निकालना था, आराम से निकाल दी। नेक्स्ट सवाल है परिणमता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो संरचना को स्पर्श करती है। आप कहते थे परिणमता मतलब टेंजेंट का स्लोप देते हैं, m का मान देते हैं 2 और कर्व का इक्वेशन देते हैं y प्लस 2/x माइनस 3। ठीक है, इसको टच कर रहा है तो मतलब क्या होगा उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप इसका f' इसका स्लोप जो होता है दोनों का बराबर होगा। यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, यहाँ जो है वो क्या हो जाएगा -2/x माइनस 3, तो dy/dx निकालते हैं, dy/dx हो जाएगा -2 तो रहेगा ही 1/x का है तो -1/x² x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर इसका जो अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो कोई कर्व होगा y बराबर दे दिया है, इस तरह कर्व हुआ, ठीक है। कोई टेंजेंट दे दिया, उसका स्लोप दे दिया है m बराबर, तो जिस पॉइंट पर टच करेगा उस पॉइंट पर क्या होता है, कर्व के स्पर्श रेखा मतलब f डैश x का मान टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। टेंजेंट का स्लोप डिवाइड बाय ds कितना निकला, इतना बराबर होगा 2, तो 2 कैंसिल, यहाँ 1 होगा, इतना 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 1 हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1, यहाँ निकल जाएगा x बराबर 3 या प्लस माइनस 1, मतलब x बराबर एक बार 4 और एक बार 2 निकलेगा। तो जब x का मान 4 होगा तो y का मान यहाँ से निकलेगा, जब x बराबर 4 तो y का मान निकलेगा y बराबर माइनस 2 बाय 4 में से 3 जाएगा तो 1 मतलब माइनस 2, और जब x बराबर 2 तो y बराबर कितना निकलेगा माइनस 2 बाय x बराबर 2 मतलब 2 व माइनस 3 मतलब 2, तो x बराबर 2 तो y का मान 2, x बराबर 4 तो y का मान माइनस 2, ठीक है। तो पॉइंट निकल गया आपको 4 माइनस 2 और दूसरा पॉइंट निकल गया 2 2, ठीक है। तो वो पॉइंट निकालना था, क्या निकालना था, उन सभी रेखाओं का समीकरण क्या, तो रेखाओं का समीकरण निकालने के लिए क्या होगा, पॉइंट निकल गया और टेंजेंट का स्लोप आपको पता ही है 2 दे दिया है, तो रेखा की इक्वेशन बराबर क्या होता है, तो रेखा की इक्वेशन बराबर 2 पॉइंट निकला था, पहला एक पॉइंट के निकाल लेते हैं, दूसरे पॉइंट के लिए निकालेंगे। स्पर्श रेखाओं का स्लोप 4 और माइनस 2 के लिए क्या होता है, इक्वेशन होता है y माइनस वाई नोट बराबर होता है m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, तो पॉइंट हमको एक्स नोट और वाई नोट हमको पहले पता हो चुका है, 4 माइनस 2 और 2 2, तो y माइनस वाई नोट का माइनस 2 बराबर m, स्लोप तो दे दिया, स्लोप 2 इंटू एक्स माइनस एक्स नोट 4, ये क्या हो जाएगा y प्लस 2 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 8, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई, ये जाएगा उधर माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। इक्वेशन ये निकल गया। दूसरा इस पॉइंट के लिए, इसके लिए y माइनस वाई नोट का मान कितना 2 बराबर m, मान लीजिए 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो y माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 4, ठीक है। फिर इधर 2x माइनस वाई जब प्लस में चला जाए तो माइनस 2 बराबर 0, ये स्पर्श रेखा का इक्वेशन ये निकला, ये दोनों इक्वेशन हो गया, ठीक है। स्पर्श रेखा हो गया, तो देख रहे हैं x का गुणांक और y का गुणांक सेम है, खाली अचर पद क्या होता है बदल रहा है, इसमें माइनस 10 इसमें माइनस 2, मतलब ये स्पर्श रेखा इसका, ये दूसरा स्पर्श रेखा उसके पैरेलल अपोजिट साइड होगा, ठीक है। स्लोप तो सेम होगा लेकिन दो रेखाओं के स्लोप समान होगा, मतलब दोनों एक दूसरे का पैरेलल होगा, इस रेखा का भी स्लोप है 2 और इस रेखा का भी स्लोप है 2, मतलब दोनों पैरेलल है, ठीक है। दोनों स्पर्श रेखा होगा, दोनों स्पर्श रेखा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। नेक्स्ट सवाल है मेरा, उन बिंदुओं को ज्ञात करें एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर 25 बराबर 1, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर असर से एक्स एक्स के पैरेलल हो और वाई एक्स के पैरेलल हो। ये लिख लीजिएगा इस तरह का, ठीक, इस तरह का नहीं लिख लिया, इस तरह का लिख लीजिए। आपको रिलेक्स का इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 बराबर 1, इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 का होल स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से वाई बराबर वाई स्क्वायर बाय 25 बराबर निकल 5 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर होता है 1 और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, 4 को बोल सकते हैं 4 में एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई बराबर निकल जाएगा प्लस माइनस 5 बाय 2 अंडर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल गया वाई का। अब बोल रहा है उस पॉइंट को ज्ञात कीजिए जहाँ क्या होता है स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब क्या होगा, स्लोप 0 होगा। तो स्पर्श रेखा के स्लोप मतलब जिस पॉइंट पर इसको टच करता है वो स्पर्श रेखा, किसी भी पॉइंट पर कोई रेखा टच करता है तो उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं।
और माने यहाँ अगर कोई रेखा टच कर रहा है, इस रेखा का स्लोप मतलब इस कर्व का स्लोप मतलब एफ डैश एक्स, जिस पर पॉइंट पर टच करता है उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की स्लोप एफ डैश एक्स के बराबर होता है। एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 5/2 तो रहेगा ही प्लस में, ठीक है। और रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x, ठीक है, बराबर 0। कब? जब ये एक्सिस के पैरेलल हो। जब इतना निकल गया डिवाइड, जब एक्स अक्ष के पैरेलल हो, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मान होता है 0 हो। 0 होगा तो यहाँ क्या निकल जाएगा, एक्स ये निकल जाएगा -2x 5/2 इंटू बाय रूट अंडर 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से एक्स बराबर निकल जाएगा यहाँ 0, तो एक्स बराबर 0 निकल गया। तो एक्स बराबर उस पॉइंट का मान निकला ना, एक्स बराबर 0, तो वाई का मान यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स बराबर 0 रखते हैं तो ये 0 होगा, वाई स्क्वायर बाय 25 बराबर 1, तो वाई बराबर +-5 मतलब 0 और +-5 पर निकला, ठीक है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल, जब दूसरा कंडीशन होता है आप वाई अक्ष के समांतर हो, तो वाई अक्ष के समांतर मतलब क्या होता है, tan थीटा का मान 90 डिग्री, मतलब tan थीटा एक्स के पैरेलल मतलब क्या होता है, एम बराबर tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। एम का मान एम बराबर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। टेंजेंट का स्लोप एम हो तो एम जो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन के जिस कर्व पर स्पर्श रेखा खींचता है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मान कितना निकला है, 5/2 इंटू -2x बाय रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसको इन्फिनिटी को इधर ले आते हैं, ये 2 खत्म हो जाएगा, 5/2 रहेगा, ठीक है, इंटू -x बाय इन्फिनिटी बराबर रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इन्फिनिटी से भाग देंगे 0 बराबर रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ इसको बोल सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, या आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर को साइड ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर +-2, ठीक है। तो एक्स का मान +-2 रखने पर इक्वेशन से, इक्वेशन मेरा कौन था, एक्स का मान मेरा निकल गया +-2, ठीक।